इस वीडियो में हम आप लोगों को 16 ऐसे कानूनी अधिकार के बारे में बताने वाले हैं जिसे हर इंडियन को पता होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। संज्ञेय मामले में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के वह मामले का इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 NCR नॉन काग्निजेबल रिपोर्ट असंज्ञेय मामले में इत्तिला असंज्ञेय अपराध कम गंभीर प्रकृति का अपराध होता है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ऑफिसर NCR दर्ज कर लेता है जो CRPC की धारा 155 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। NCR मामले में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के वह मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। जब मजिस्ट्रेट का आदेश आ जाएगा तभी वह मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसे 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। भारतीय दंड संहिता धारा 166A किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 46 ड्राइविंग करते समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 मिलीग्राम से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 185 202 एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर होता है चाहे उसने वर्दी पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति उस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 1861 केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती हैं। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है। परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। भारतीय दंड संहिता धारा 294 यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के कारण या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, पति को विवश करना कि वो अपने माँ बाप को छोड़ दे, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट धारा 13 कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से
उसकी सम्मत से शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता धारा 498, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान करता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों को बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। भारतीय सरियुष अधिनियम 1887, यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।